आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए, हमारा चैनल देखने के लिए। आज पुनः एक बार वीडियो के माध्यम से अमावस्या तिथि के बारे में आपको कुछ जानकारियाँ देने का प्रयत्न करेंगे। वैसे तो प्रत्येक महीने अमावस्या तिथि होती है, वर्ष भर में 12 अमावस्याएँ होती हैं और यह बात सर्वविदित है कि सभी जानते हैं कि अमावस्या तिथि के जो स्वामी होते हैं वो पितर होते हैं। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है और कुछ ऐसी अमावस्याएँ हैं जो अपने आप में खास महत्व लेकर के आती हैं, जैसे शनिवारी अमावस्या, भौमवती अमावस्या, सोमवती अमावस्या, कुशग्रहणी अमावस्या, दीपावली की अमावस्या और सर्वपैत्री अमावस्या। ये अमावस्याएँ कुछ खास महत्व लिए हुए अपने आप में होती हैं और अमावस्या तिथि एक ऐसा समय है, एक ऐसा संयोग है जिस दिन सूर्य और चंद्रमा का मिलन होता है। और चंद्रमा की जो 16 कलाएं, इस दिन चंद्रमा पूरी तरह से अपनी कलाओं से क्षीण होता है। 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर होता है, 0 डिग्री पर होता है। एक तरह से अंधकार का प्रतीक है अमावस्या। तो अमावस्या तिथि के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान दान करने से पितरों से मुक्ति प्राप्त होती है। पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार पर उनकी कृपा होती है। और यदि ऐसा संयोग पड़ जाए, अमावस्या खास हो जाए, जैसे शनिश्चरी अमावस्या है, भौमवती अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है, तो इसमें इन कार्यों के करने का महत्व और कई गुना अधिक अपने आप बढ़ जाता है। इस बार जो भाद्रपद महीने की जो अमावस्या पड़ती है उसे कुशग्रहणी अमावस्या कहते हैं, पिठौरी अमावस्या कहते हैं, कुशोत्पाटिनी अमावस्या कहा जाता है, क्योंकि ये अमावस्या वैसे भी अपने आप में खास है, चाहे शनिवार के दिन पड़े चाहे किसी भी वार में पड़े। क्योंकि इस दिन जो है विद्वान ब्राह्मणों के लिए ये ऐसा दिन होता है, कर्मकांडी ब्राह्मणों के लिए ऐसा दिन होता है कि इस दिन कुशा को ग्रहण करके वर्ष भर उस कुशा को प्रयोग में लाया जाता है। जब कोई धार्मिक कार्य करते हैं, विशेष करके पितृ संबंधी जो कार्य करते हैं, उसमें कुशा की मुद्रिका बना करके हाथ में धारण करके तब कार्य को किया जाता है, जिससे कार्य की पवित्रता होती है। और कुशा एक ऐसी चीज़ है जो भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न है, तो ये बहुत ही पवित्र चीज़ है। खास करके पिंडदान आदि क्रिया में इसका बड़ा महत्व होता है। और तो भाद्रपद की अमावस्या को लाया हुआ कुशा जो है वर्ष भर पूजा पाठ में प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा विधान है। और इसके अलावा जो और अमावस्याएँ होती हैं, अगर उस दिन कुशा ग्रहण किया जाए तो वो सिर्फ 1 महीने के लिए उपयोग करने के लायक होता है। 1 महीने तक उसमें उपयोग की पात्रता रहती है, 1 महीने बाद वो उपयोग करने लायक नहीं। इसी तरह से प्रत्येक दिन उस दिन कुशा को ग्रहण करके उसी दिन पूजा पाठ किया जाए, अगले दिन उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक दिन का लाया हुआ कुशा उसी दिन काम आता है, दूसरे दिन काम नहीं आता है। तो इसलिए ये अमावस्या अपने आप में विशेष खास मानी गई है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके कर्मकांडी ब्राह्मणों को शुद्धता से कुशा ग्रहण करना चाहिए। कुशा को ला करके उसका
उसकी मुद्रिका बनानी चाहिए और उसे वर्ष भर पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है, खासकर पितृकार्य। इसके अलावा इसे पिठौरा अमावस भी कहा गया है। इस अमावस की दूसरी खास बात ये है, आप अंत तक वीडियो को देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लास्ट में जा कर के दी जाती हैं। तो अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ सुनी जाए, उसका लाभ ना मिले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसको पिठौरी अमावस्या भी कहा जाता है। एक बहुत ही ख़ास बात इस अमावस्या के अंतर्गत है कि जिन व्यक्तियों को संतान की कामना हो, जिन लोगों को जिनके कोई संतान ना हो, उनके लिए ये अमावस्या तिथि बहुत ख़ास होती है। इस दिन उनको आटे की माँ दुर्गा की मूर्ति बना करके उसकी पूजा करनी चाहिए और व्रत करना चाहिए। और हो सके तो 64 मूर्तियाँ, माँ दुर्गा के सहित 64 मूर्तियाँ बना करके आटे की, और उसकी पूजा करें। और पूजा करने के बाद में उसको उनसे प्रार्थना करें संतान की कामना के लिए। तो जिनको संतान नहीं है, जो निसंतान दंपति हैं, उनके लिए संतान की कामना की पूर्ति होती है। इस अमावस्या की खास बात है। दूसरी खास बात है, ऐसा करने से संतान की कामना की पूर्ति निश्चित रूप से होती है। और इसके अलावा इस अमावस्या को, मतलब वैसे तो प्रत्येक अमावस्या के दिन, लेकिन खास करके इस अमावस्या में पितरों के निमित्त पिंडदान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, उनके निमित्त दान देना चाहिए यथासंभव, गोदान करना चाहिए, तीर्थों में स्नान करना चाहिए। ऐसा सब करने से पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है। जिसकी भी कुंडली में पितृदोष है, उसके कारण उनके घर में अव्यवस्था है, अशांति है, क्लेश है, तो उनको इन सब चीज़ों से संबंधित उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस बार इस अमावस्या का संयोग 2 दिन पड़ रहा है। 26 अगस्त को करीब 12:45 पर 26 अगस्त को करीब 12:25 से अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी और 27 अगस्त को करीब 1:45 बजे समाप्त होगी। तो चूँकि अमावस्या से संबंधित कार्य जो श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि है, उसको अपराह्न काल में करने का, कुतप काल में करने का विधान है, तो इसलिए उनसे निमित्त जो मतलब पिंडदान, श्राद्ध, पितरों के निमित्त तर्पण करने का जो विधान है वो 26 तारीख को उपयुक्त रहेगा। इसके अलावा कुशा ग्रहण करने का जो विधान है और उदय व्यापिनी का सिद्धांत मानते हुए स्नान और दान का जो विधान है वो 27 तारीख को शास्त्र सम्मत होगा। इस बार संयोग से 2 दिन अमावस्या का योग पड़ेगा, तो दोनों दिन इसका महत्व होगा। 26 तारीख को श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, भोजन आदि कराने का विधान अच्छा रहेगा, प्रशस्त रहेगा। और 27 तारीख को स्नान और दान। इसके अलावा कुशा ग्रहण करने का महत्व भी 27 तारीख को खास होगा। इस बार अमावस्या पे बहुत अच्छा शुभ योग बन रहा है और इस शुभ योग में शनि देव की कृपा के साथ में ही भगवान शिव जी की भी कृपा प्राप्त होगी शुभ योग बनने से। और खास करके शनिवार के दिन अमावस्या पड़ने से जो भी व्यक्ति शनि पीड़ा से ग्रसित हैं उनके लिए ये विशेष होगा। इस दिन उनको शनि से संबंधित उपाय, शनि आराधना, शनि मंत्र का जप, शनि चालीसा, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, जो भी यथासंभव हो सके वो करना चाहिए। ऐसा करने से शनि पीड़ा से निवृत्ति होगी। और इस बार के शुभ योग को देखते हुए भगवान शिव की भी कृपा, शनि देव के साथ भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से 2 दिन अमावस्या का संयोग है और दोनों दिन का खास अपना अपना महत्व होगा। और जो भी बातें हमने इस वीडियो में बताई है, अगर इनको समझने में, इनका पालन करने में कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे सीधा
संपर्क भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके शंका समाधान जरूर किया जाएगा, क्योंकि संतान की कामना के लिए अमावस्या विशेष है और उससे संबंधित उपाय जरूर करें ताकि संतान की कामना की पूर्ति हो। बहुत बहुत धन्यवाद।